साहब अपन रोज रोज चिड़िया को चावल और पानी क्यों डालते हैं? अरे बाबा, अभी दुपकाला है। दुपकाले में जंगल से कुछ इतने रहता, चिड़िया को पानी भी रहता नहीं और दाने भी रहते नहीं। हाँ। तो अब तू कितने दूर से यहाँ तक आया? हाँ। तो तुझे प्यास लगी क्या नहीं? लगी। हाँ, दुपकाले में अपने को कितनी प्यास लगती? बहुत। अब अपन रास्ते से आ रहे तो कितनी प्यास लगी? बहुत लगी। फिर उनको चिड़िया को कितनी प्यास लगती होंगी, पक्षी प्राणियों को कितनी प्यास लगती होंगी दुपकाले दिनों में। हाँ यार। अरे हर किसी का क्या फर्ज है कि अपने पर से अंदाजा लगाओ। अपन इंसान होके धूप में अगर अपन थोड़ा चले तो अपने को इतनी पानी की प्यास लगती, तो सोच चिड़िया को कितनी प्यास लगती होंगी और कितनी भूख लगती होंगी। हाँ। है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल। मैं भी चिड़िया को पानी और चावल और पानी डालते आऊंगा। कब? बालाऊंगा या तो। अच्छा, हे पा आम्ही पाणीची जागा जागा अशी व्यवस्था केली। तो माझी सर्वांना एक हात जोडून विनंती आहे का तुम्ही बी प्राणी आणि पक्षीसाठी पाण्याची व्यवस्था करा आणि धान्याची व्यवस्था करा। अरे बाबा, आपल्याला उन्हाळ्यात इतकी ताण लागती तर प्राणी आणि पक्ष्याला किती ताण लागत असन। हे सगळ्यात मोठं पुण्य आहे। हा, अरे बाबा, माणसासोबत फक्त कर्मच जातात, दुसरा काही जात नाही। हा, एक लक्षात ठेवा। माझी सर्वांना एक विनंती आहे, आपले प्राणी आणि पक्षी पाण्यामुळे तडफडून मरा लागले, तो जागी जागी पाण्याची आणि धान्याची व्यवस्था करा। कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ पा आम्ही अशी धान्याची व्यवस्था केली पक्षीला आणि प्राण्याला। तो माझी सर्वांना एक विनंती आहे की माणूस आहे ना, मुट्ठी ती कावत ऐकली असन तुम्ही, मुट्ठी बांध के आने वाले हात पसारे जाएगा। फक्त हे कर्म सोबत येणार आहे, दुसरा काहीच येणार नाही। म्हणून उन्हाळ्यात मला कमेंट मध्ये बोला, उन्हाळ्यात कोण कोण पक्षी आणि प्राणीला पाण्याची व्यवस्था केली। बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ आता आम्ही चाललो घरी।